हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे यूरोमेस्टिक्स के अरोटिक सिस्टम की। किसकी बात करेंगे? यूरोमेस्टिक्स के अंदर हम इसके अरोटिक सिस्टम की हम बात करेंगे। इससे पहले हमने इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर को हमने देख लिया था। मैं एक बार आपको फिर से वापस बता देती हूँ। ये हमने इंटरनल स्ट्रक्चर देखी थी, ठीक है, जिसमें ये लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, इसके अंदर कौन कौन से एपरेचर आकर के खुलते हैं, साइनस विनोसस कैसे है ना, तीनों अपने कैवल से ब्लड लेकर के आकर के खुलती है। लेफ्ट के अंदर केवल पल्मोनरी ओपनिंग जो होती है वेन की वो होती है। फिर ये दोनों अपने अलग अलग वॉल्व की हेल्प से, राइट ऑरिकल राइट वॉल्व की हेल्प से, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वॉल्व की हेल्प से आकर के कहाँ पर खुलते हैं? आकर के खुलते हैं वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। वेंट्रिकल के अंदर जब ये खुलते हैं तो वेंट्रिकल में हम देखते हैं कि यहाँ पर एक सेप्टम पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इससे कुछ हद तक क्या होता है, वेंट्रिकल्स अलग अलग होते हैं, पूरे ही सेपरेट नहीं होते, मतलब सॉरी पूरे सेपरेट नहीं होते हैं, लेकिन कुछ हद तक क्या होते हैं, ये सेपरेट होते हैं, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने से बचाते हैं। फिर इसमें नीचे की तरफ ये डिप्रेशंस पाए जाते हैं। यहाँ पर नीचे की तरफ गुबर्नाकुलम पाया जाता है जो आपको बताया था। फिर ये वेंट्रिकल ऊपर की तरफ किस में खुलता है? ये ऊपर की तरफ 3 आर्क के अंदर खुलता है। किस में खुलेगा? 3 आर्क के अंदर। वेंट्रिकल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वेंट्रिकल जो होता है, वेंट्रिकल के अंदर क्या होता है? इसके अंदर पहला तो एक होता है इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, सॉरी इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम पाया जाता है। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम ये क्या करता है? ये कुछ हद तक प्रिवेंट करता है मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ये ब्लड को मिक्स होने से बचाता कुछ हद तक। साथ ही साथ इसके अंदर रिजिड्स पाए जाते हैं या डिप्रेशन हम जिनको बोलते हैं, ये अवनमन जो बने हुए हैं, अवनमन इसके अंदर पाया जाता है। उसके बाद में ये वेंट्रिकल जो होती है, ये वेंट्रिकल्स कहाँ पर खुलेगी? ये वेंट्रिकल्स ऊपर की तरफ 3 आर्क के अंदर खुलती है। किसमें खुलती है? ये 3 आर्क के अंदर खुलती है। कौन कौन सी आर्क होती है इसमें? 2 तो होती है सिस्टमिक आर्क, ठीक है, और एक होती है इसके अंदर पल्मोनरी आर्क। कौन सी होगी? 2 होगी इसके अंदर सिस्टमिक आर्क, एक होगी इसके अंदर पल्मोनरी आर्क। ये जो ऊपर की तरफ ये जो जा रही है ये यहाँ से, तो ये राइट सिस्टमिक एक हो गई, एक हो गई लेफ्ट सिस्टमिक, और एक हो गई ये पल्मोनरी ट्रंक। तो वेंट्रिकल ओपन इनटू किसमें ओपन होगा? कितनी आर्क में खुलता है ये? 3 आर्क। 2 जो होती है वो तो कौन सी होती है? सिस्टमिक आर्क होती है। सिस्टमिक को हम क्या बोलते हैं? देही के चाप, मतलब जो बॉडी तक ब्लड ले जाती है, ठीक है। कौन कौन सी होती है? राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। और एक इसके अंदर कौन सी होती है? एक इसके अंदर होती है पल्मोनरी। एक कौन सी होती है? पल्मोनरी, ठीक है, जो क्या करती है? लंग्स तक ब्लड को लेके जाती है। साथ ही साथ ये किसकी हेल्प से खुलता है? वेंट्रिकल। इसके अंदर पाया जाता है 3 सेमिलुनार वॉल्व पाए जाते हैं। और वॉल्व का काम क्या होता है? हमेशा एक बार किसी भी चीज को पास आउट करने के बाद में उसके बाद में दरवाजे को बंद कर देना। तो इसके अंदर भी क्या होता है? 3 सेमिलुनार वॉल्व होता है, जिसकी वजह से एक बार जब वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी या सिस्टमिक आर्क में चला जाता है, मतलब तीनों आर्क में जब एक बार ब्लड चला जाता है तो उसके बाद में क्या करती है? ये उस चीज को वापस बैक फ्लो नहीं होने देती है, ठीक है। तो ये चीज हमने हमारे पहले वाले वीडियो के अंदर देख ली थी। अब हम बात करेंगे कि ये जो हमारी सिस्टमिक आर्क और जो पल्मोनरी आर्क जो जा रही है, ठीक है, कौन कौन सी? सिस्टमिक आर्क और पल्मोनरी आर्क। ये वाली, ये कौन सी है? ये है लेफ्ट सिस्टमिक। इधर वाली ये वाली कौन सी है? ये वाली है
राइट सिस्टमिक, ठीक है। और इसके साथ ही कौन सी आती है, इसके साथ ही हमारी आती है ये वाली जो आती है, ये वाली कौन सी आती है, पल्मोनरी। तो ये तीनों जो आर्क है, ये तीनों आर्क कहाँ कहाँ पर ब्लड को सप्लाई करती है, उस चीज़ को आज हम देखेंगे। ये कौन कौन से पार्ट तक ब्लड को लेके जाती है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं अरोटिक सिस्टम। अरोटिक सिस्टम, तो इसकी हम बात करते हैं, अरोटिक सिस्टम के अंदर कौन कौन सी आर्क कहाँ कहाँ तक जाती है। तो अरोटिक सिस्टम जो होता है कुछ इस तरह का होता है। अरोटिक सिस्टम हमें कैसा दिखाई देता है, कुछ इस तरह का हमें अरोटिक सिस्टम दिखाई देता है। यूरोमेस्टिक्स के अंदर हम देखें तो इसमें हमें सबसे पहले कौन सी देखने को मिलेगी, सबसे पहले हमें देखने को मिलेगी पल्मोनरी आर्क। सबसे पहले हमें कौन सी देखने को मिलेगी, पहली अगर हमें देखने को मिलेगी पल्मोनरी आर्क। डायग्राम में बाद में बताती हूँ, पहले हम थ्योरी इसके देख लेते हैं। पल्मोनरी आर्क की अगर हम बात करें तो ये वेंट्रिकल के कौन से वाले, राइट वाले पार्ट से निकलता है। पल्मोनरी आर्क कहाँ से निकलती है, राइट वेंट्रिकल हम बोल सकते हैं। वैसे तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं होता है, यहाँ हम इसको राइट साइड ऑफ वेंट्रिकल बोल सकते हैं। राइट साइड ऑफ वेंट्रिकल से निकलती है, ठीक है। ये कहाँ से निकलेगी पल्मोनरी, राइट साइड ऑफ वेंट्रिकल के पार्ट से निकलेगी। और ये आगे जाकर के क्या हो जाएगी, ये आगे जाकर के दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। किस में डिवाइड हो जाएगी, दो पार्ट में। एक बनाएगी लेफ्ट पल्मोनरी आर्क, लेफ्ट पल्मोनरी आर्क, एक बनाएगी राइट पल्मोनरी आर्क, राइट पल्मोनरी आर्क, ठीक है। लेफ्ट और राइट पल्मोनरी ये आर्क बनाती है। ये क्या करता है, लेफ्ट पल्मोनरी आर्क ये कहां पर लेके जाएगी ब्लड को, लंग्स तक। ये लेके जाएगी लेफ्ट लंग तक, ये भी लेके जाएगी लंग्स। ये भी कहां तक लेके जाएगी, लंग्स तक, ठीक है। ये क्या जा करती है, आगे जा करके ये लंग्स तक ब्लड को लेकर के जाती है। लंग्स तक क्यों लेकर के जाती है, क्योंकि वहां से फिर क्या किसकी जरूरत होती है, वहां से जरूरत होती है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाने की। तो ये काम किसका होता है, ये पल्मोनरी आर्क का होता है। अब डायग्राम के अंदर अगर हम देखें कि पल्मोनरी आर्क जो होती है, पल्मोनरी आर्क हमें कहां पर देखने को मिलती है, तो ये देखो, ये वाली जो स्ट्रक्चर हो गई, ये वाली कौन सी हो गई, ये वाली हो गई हार्ट की, ठीक है। ये वाली हार्ट की, ये राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, और ये हो गया वेंट्रिकल, ठीक है। ये वेंट्रिकल, इसी वेंट्रिकल से ये निकली हुई है। तो ये यहाँ पर ऊपर की तरफ क्या निकली हुई, सिस्टमिक, और कौन सी निकली है, पल्मोनरी। तो अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ से ये जो निकली हुई है, ये वाली पोर्शन है, ये जो आ रही है जिसको मैं एरो कर रही हूँ, ये वाली कौन सी, ये है पल्मोनरी आर्टरी। कौन सी है, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। ये पल्मोनरी आर्टरी निकल रही है, और ये पल्मोनरी आर्क जो निकल रही है यहाँ से निकल रही है। ये देखो, ये एरो कहाँ पर जा रहा है, ये एरो यहाँ पर जा रहा है। देखो ये एरो जो बना हुआ है, ये एरो कहाँ पर बना हुआ है, ये एरो आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो ये जो निकली हुई जो है, ये वाली कौन सी, ये तो है पल्मोनरी आर्क। आर्क मतलब जो बड़ी महाधमनी जो होती है, ठीक है, महाधमनी हम जिसको बोल सकते हैं। तो ये महाधमनी, और ये फिर आगे जाकर के ये क्या डिवाइड हो रही है, ये देखो आर्टरी में डिवाइड हो रही है। किस में डिवाइड हो रही है, ये फिर आगे जाकर के ये आर्टरी के अंदर डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कौन सी है, ये पल्मोनरी आर्क जो होती है, पल्मोनरी आर्क केवल आगे जाकर के दोनों लंग्स तक जाती है, ठीक है। कहाँ पर जाएगी, ये दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, दोनों लंग्स तक ये जाती है, ठीक है। पल्मोनरी आर्क ये पल्मोनरी आर्टरी के अंदर देखने को मिलती है। फिर सेकंड हम बात करते हैं कौन सी आएगी, सिस्टमिक आर्क की। सिस्टमिक आर्क की अगर हम बात करें तो सिस्टमिक आर्क भी कहाँ से निकल रही है, सिस्टमिक आर्क भी यहीं से निकलती है, हार्ट के वाले पार्ट से।
ये देखो, ये जो है ये एक साइड में ये राइट पल्मोनरी, इधर साइड में ये वाली जो आ गई, ये वाली इसी से जा रही है, ये वाली, ठीक है। ये वाली कौन सी आ गई, ये वाली आ गई लेफ्ट वाली, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिस्टमिक आर्क की। तो सिस्टमिक आर्क के अंदर हमें ये देखने को मिल रही है, ये वाली जो आ रही है, ये वाली जो आ रही है, ये वाली कौन सी आ रही है, ये वाली आ रही है लेफ्ट सिस्टमिक आर्क, क्योंकि हमने सिस्टमिक आर्क कितने देखी थी, 2। तो ये उधर इस वाली साइड जो लेफ्ट साइड में जा रही है वो वाली हो गई लेफ्ट सिस्टमिक आर्क, और इधर वाली साइड में जो जाएगी ये वाली जो आ रही है, सॉरी ये वाली नहीं, ये ऊपर की तरफ, ये इधर से जो आ रही है ये वाली कौन सी हो गई, ये वो हो गई राइट सिस्टमिक आर्क। कौन सी हो गई, राइट सिस्टमिक आर्क, ठीक है। तो ये दोनों हमें आर्क की डायरेक्शन पता चल गई। ये वाली जो आ रही है, ये वाली कहाँ पर आ रही है, ये वाली, ये जो हमें दिख रही है ये वाली है राइट सिस्टमिक आर्क, और इधर जो हो गई वो कौन सी हो गई, लेफ्ट सिस्टमिक आर्क। अब ये सिस्टमिक आर्क जो होती है ये कहाँ पर जाती है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अब हम बात करते हैं इसके सिस्टमिक आर्क की। हमने पहले मेन देख ली, सेकेंड कौन सी आती है, सिस्टमिक आर्क। सिस्टमिक आर्क कितनी होती है, 2 होती है। कौन कौन सी होती है, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट एंड सेकेंड वन इज राइट, ठीक है। ये भी कहां से निकलती है, ये भी डायरेक्टली वेंट्रिकल से निकलती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ऑपोजिट होता है। ऑपोजिट कैसे, जो लेफ्ट वाली जो सिस्टमिक आर्क होगी, लेफ्ट सिस्टमिक आर्क की अगर हम बात करें तो ये कहां से निकलेगी, ये निकलेगी राइट साइड ऑफ वेंट्रिकल से। कहां से निकलेगी, ये निकलेगी राइट साइड ऑफ वेंट्रिकल। ये इसके अंदर सबसे मेन चीज आती है, वेंट्रिकल, ठीक है। और अगर हम राइट सिस्टमिक आर्क की अगर हम बात करें तो ये कहां से निकलती है, ये निकलती है लेफ्ट साइड ऑफ वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड ऑफ वेंट्रिकल। ये इन दोनों के अंदर ऑपोजिशन पाया जाता है कि जो लेफ्ट साइड से निकलेगी वो तो जाएगी राइट साइड में, और जो राइट साइड से निकलेगी वो जाएगी लेफ्ट साइड में, ठीक है। उसके बाद ये आगे जाने पर फिर से टर्न हो जाती है। जो लेफ्ट साइड वाली जो होती है, राइट से जो निकली होती है, ये फिर से कहां पर चली जाएगी, राइट साइड में चली जाएगी। लेकिन एक बार के लेकर हम वेंट्रिकल के रिगार्डिंग बात करेंगे तो दोनों के अंदर ऑपोजिशन देखने को मिलता है, ठीक है। जो लेफ्ट वाली जो होती है, लेफ्ट वाली के अंदर क्या होता है, इसके अंदर मिक्स्ड ब्लड पाया जाता है। लेफ्ट वाली की अगर हम बात करें तो लेफ्ट वाली के अंदर क्या होता है, इसके अंदर मिक्स्ड ब्लड पाया जाता है। मिक्स्ड ब्लड मीन्स ऑक्सीजनेटेड भी हो सकता है, डीऑक्सीजनेटेड भी हो सकता है। लेकिन अगर हम राइट वाली की बात करें तो राइट वाली के अंदर, इसके अंदर केवल क्या होगा, इसके अंदर केवल ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या देखने को मिलेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये दोनों जो आर्क होती है, लेफ्ट और राइट आर्क, ये दोनों क्या करती है, एक पॉइंट आता है जिस पॉइंट के ऊपर ये दोनों एक दूसरे से मिलती है। या हम बोल सकते हैं कि जैसे लेफ्ट वाली इस साइड ऐसे जा रही है, राइट वाली इस साइड ऐसे जा रही है, तो ये बीच में एक क्या हो गया, ये हो गया पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर ये दोनों जहां पर क्रॉस हो रही है, इसको बोला जाता है फोरामेन ऑफ पेरेंजी। क्या बोला जाता है इसको, फोरामेन ऑफ पेरेंजी। ऐसे इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि कौन से वाले पॉइंट के ऊपर मिलती है, बट कि एक जगह पर जाकर के क्या होगी, लेफ्ट आर्क और राइट आर्क जो होगी, लेफ्ट आर्क और राइट आर्क जो होगी, तो इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ठीक है। उसके बाद में ये दोनों जो सिस्टमिक आर्क होती है, ये दोनों सिस्टमिक आर्क क्या होती है, आगे और पीछे की तरफ चलती है। मतलब क्योंकि बॉडी में, होल बॉडी के अंदर ब्लड को सप्लाई करना होता है, तो ये क्या होगी, ये डोर्सल साइड में और वेंट्रल साइड में, दोनों ही साइड के अंदर ये ब्लड को सप्लाई करती है। और ये पीछे जा करके हार्ट जो होता है, हमने हार्ट की जो स्ट्रक्चर देखी थी, ठीक है, हार्ट की जो हमने स्ट्रक्चर देखी, तो हार्ट में इसके पीछे की साइड में
यहाँ पर मैं वेंट्रल से यहाँ शो कर रही हूँ, बट ये किस साइड में, ये मैं शो कर रही हूँ इसके डॉर्सल साइड में। कहाँ पर शो कर रही हूँ? डॉर्सल साइड में। तो डॉर्सल साइड में ये दोनों जो आर्क होती हैं, ये दोनों आर्क आकर के यहाँ पर मिलती है। डॉर्सल साइड में क्या मिलेगी? इधर से आएगी ये लेफ्ट आर्क आ गई, इधर से आ गई ये राइट आर्क, ठीक है। ये दोनों आकर के कहाँ पर मिली? डॉर्सल साइड में। और यहाँ पर ये डॉर्सल साइड में, ये जो डॉर्सल साइड वाला मतलब हार्ट के जो पीछे की साइड वाला जो पोर्शन होगा, वहां पर ये क्या बनाएगी? यहाँ पर ये बनाती है डॉर्सल अरोटा। क्या बनाती है? डॉर्सल अरोटा, ठीक है। और यहाँ पर ये डॉर्सल अरोटा जो होती है, ये फिर आगे अलग अलग बॉडी पार्ट्स के अंदर ब्लड को सप्लाई करने का काम करती है। तो कौन कौन सी होती है पहले हम उसको देख लेते हैं, कहाँ कहाँ तक जाती हैं, उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम डायग्राम के अंदर देखेंगे। यहाँ तक हमने देख लिया कहाँ पर मिलती है। एक पोर होता है जिसको हम बोलते हैं फोरामन ऑफ पेनिंजी, और उसके बाद में ये डॉर्सल साइड के ऊपर मिलती है, ठीक है। तो पहले जब स्टार्टिंग से आगे से निकलेगी, तो स्टार्टिंग में आगे से क्या होती है कि जो राइट वाली जो होती है, राइट वाली सिस्टमिक आर्क की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। हम किसकी बात करते हैं? राइट वाली सिस्टमिक आर्क जो होती है, ये दो आर्टरी में डिवाइड होती है। राइट सिस्टमिक आर्क की अगर हम बात करें, राइट ऐसे की हम बात करें, ये क्या होती है? ये दो आर्टरीज में डिवाइड हो रही है। यहां तक पहले तक आर्क थी, मतलब महाधमनी थी, अब ये क्या हो रही है? ये आर्टरीज के अंदर डिवाइड हो गई है। आर्टरीज के अंदर डिवाइड हो गई है। कौन कौन सी आर्टरीज बनाती है? ये बनाती है इनोमिनेट और सबक्लेवियन। पहले ये बनाएगी इनोमिनेट और दूसरी ये बनाएगी सबक्लेवियन। ये हम बात कर रहे हैं राइट सिस्टमिक आर्क की। आगे जाकर के ये डिवाइड हो गई। अभी ये जो इनोमिनेट होती है, ये इनोमिनेट अलग अलग बनाती है। कौन कौन सी बनाती है? ये कॉमन कैरोटिड आर्टरीज बनाती है, मतलब कॉमन कैरोटिड आर्टरीज में जाती है, कॉमन कैरोटिड आर्टरीज में जाएगी। उसके बाद में ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज में जाएगी। ये कॉमन कैरोटिड आर्टरीज जो होती है, फिर से है ना, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक होती है एक्सटर्नल कैरोटिड, एक होती है इंटरनल कैरोटिड। एक्सटर्नल कैरोटिड और दूसरी कौन सी होगी? इंटरनल कैरोटिड, ठीक है। तो ये कौन सी वाली बनाई? ये इनोमिनेट आर्टरीज जो थी, इसने कॉमन कैरोटिड बनाई। कॉमन कैरोटिड फिर से दो के अंदर डिवाइड हो गई, किस किस में? एक्सटर्नल कैरोटिड और इंटरनल कैरोटिड, ठीक है। दूसरी बात अगर फिर हम बात करते हैं किसकी? सबक्लेवियन की। तो सबक्लेवियन की अगर हम बात करते हैं, तो सबक्लेवियन जो होती है, ये कहां पर जाती है? ये लेके जाती है जो जो फोर लिम्ब होते हैं, ब्लड को ये कहां तक सप्लाई करती है? ब्लड सप्लाई टू फोर लिम्ब, मतलब आगे वाले जो पैर होंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्या है? चिपकली है, तो इसके अंदर पैर ही होंगे। तो जो फोर लिम्ब होते हैं, फोर लिम्ब तक ये क्या करती है? सबक्लेवियन ये वहां पर जाकर के ये ब्लड को लेके जाती है। फोर लिम्ब के अंदर लेके जाती है। उसके बाद में ये तीन पार्ट में डिवाइड होती है। कितने पार्ट में? तीन पार्ट में डिवाइड होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है स्कैपुलर, स्कैपुलर, दूसरी होती है कॉर्कोइड, और तीसरी होती है ब्रैंकियल। कौन सी होती है? तीसरी होती है ब्रैंकियल, ठीक है। तो ये तीन पार्ट के अंदर डिवाइड हो गई। डायग्राम के अंदर अगर हम देखते हैं इसके अंदर, तो ये देखो, सबसे पहले हम बात कर रहे थे किसके अंदर? राइट वाली के अंदर। इधर वाली साइड कौन सी है? ये वाली है राइट सिस्टमिक आर्क। ये राइट सिस्टमिक आर्क जब आ रही है, ये देखो, ये ऊपर की तरफ ये कौन सी बनाई है इसने? ये बनाई है इनोमिनेट। ये इनोमिनेट जाकर के ये इनोमिनेट ये आ रही है, ये इनोमिनेट आकर के ये एक इसमें डिवाइड हो गई, एक इसमें डिवाइड हो गई, एक्सटर्नल कैरोटाइड और इंटरनल कैरोटिड के अंदर, ठीक है। ये ऊपर वाली हो गई इंटरनल, ये वाली हो गई एक्सटर्नल। तो इसने क्या किया? ये दो कैरोटिड के अंदर ये डिवाइड हो गई, ठीक है। ये कौन सी वाली आ गई? राइट वाली आ गई, ठीक है, राइट वाली आ गई। उसके बाद में हम बात करते हैं किसकी? सबक्लेवियन की, ठीक है। तो ये देखो, ये नीचे की तरफ ये वाली कौन सी है?
नीचे की तरफ ये वाली आ गई, ये आ गई सब कॉमन सब क्लेवियन, ठीक है। ये वाली कौन सी जा रही है, सब क्लेवियन जा रही है। अब ये सब क्लेवियन कहाँ तक लेके जाएगी, ये सब क्लेवियन लेके जाती है फोर लिम्ब तक, ब्लड को लेके जाती है। फोर लिम्ब तक लेके जाने के बाद में फिर ये 3 के अंदर डिवाइडेड होती है, किस किस में, ये इधर से ये लेफ्ट सब क्लेवियन भी जा रही है, ठीक है, ये लेफ्ट वाली और ये राइट वाली, ठीक है। ये सब क्लेवियन जा रही है कहाँ पर, क्योंकि पैर तो दोनों साइड में होते हैं ना, आगे वाले पैर, तो ये लेफ्ट वाली साइड में लेफ्ट सब क्लेवियन लेके जाएगी, राइट वाले में राइट वाली लेके जाएगी, ठीक है। फिर ये आगे जाकर के लिम्स के अंदर जाकर के ये किस में डिवाइड हो जाती है, ये हो जाती है स्कैपुलर के अंदर, कॉर्कोइड के अंदर और ब्रेंकियल आर्टरी के अंदर डिवाइड हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं इसी के अंदर कि जो थर्ड जो जाती है, पहले हमने इनोमिनेट देख ली, फिर हमने सब क्लेवियर देख ली, कॉमन सब क्लेवियर। थर्ड की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड वाली जो होती है वो होती है एंटीरियर ईसोफेगल, एंटीरियर ईसोफेगल। ये तब से पहले की है जब तक ये मिलकर के डोर्सल अरोटा नहीं बना रही है, ईसोफेजियल, ठीक है। थर्ड वाली कौन सी आ गई, ईसोफेजियल आर्टरी आ गई। ये कहां पर जाएगी, ये ईसोफेगस तक लेके जाएगी। कहां तक लेके जाएगी, ये ईसोफेगस तक लेके जाती है, ठीक है। तो ये 3 आर्टरीज पहले निकलती है, उसके बाद में ये पीछे की तरफ जाकर के ये पीछे की तरफ क्या बनाएगी, फिर अब ये बनाती है पीछे की तरफ मिलकर के डोर्सल अरोटा। क्या बनाएगी, डोर्सल अरोटा बनाएगी, ठीक है। अब ये डोर्सल अरोटा जो होता है ये कहां कहां पर जाता है, तो पहले हम इनके नाम देख लेते हैं। सबसे पहला आता है डोर्सल अरोटा के अंदर पोस्टीरियर ईसोफेगल आर्टरी। इनके अंदर सिर्फ इनके नाम ही काम के, पोस्टीरियर ईसोफेजियल आर्टरी। पोस्टीरियर ईसोफेजियल का मीन क्या होगा, मतलब ये पीछे की तरफ, क्योंकि हमने आगे की तरफ तो देख लिया एंटीरियर ईसोफेजियल जा रही है, पीछे की तरफ डोर्सल अरोटा से निकलेगी जो होगी पोस्टीरियर ईसोफेजियल आर्टरी, ठीक है। कहां पर जाएगी, डोर्सल साइड ऑफ ईसोफेगस, डोर्सल मतलब पीछे की साइड, डोर्सल साइड ऑफ ईसोफेगस। फिर इसी के अंदर डोर्सल अरोटा से फिर सेकंड निकलती है इसके अंदर गैस्ट्रिक आर्टरीज। थर्ड इसके अंदर निकलती है पोस्टीरियर मेसेंट्रिक आर्टरीज, पोस्टीरियर मेसेंट्रिक आर्टरीज। गैस्ट्रिक आर्टरीज कहां पर जाएगी, ये जाएगी गैस्ट्रिक वाले पार्ट के अंदर, ठीक है, गैस्ट्रिक वाले पार्ट तक जाती है। मेसेंट्रिक की अगर हम बात करते हैं तो मेसेंट्रिक जो होती है ये आगे सीकल, कॉलिक और रेक्टल तक जाती है। कहां पर जाती है, सीकल, कॉलिक और रेक्टल। इनको अगर हम कॉमन तीनों को मिलाकर बोले मतलब ये रेक्टम वाले पार्ट तक जाएगी। कहां पर जाएगी, ये रेक्टम वाले पार्ट तक जाएगी, पोस्ट मेसेंट्रिक। फिर आती है इसके अंदर कॉलिक आर्टरी, ये कहां पर जाती है, कॉलिक आर्टरी जो होती है ये गैस्ट्रिक आर्टरी से जाकर के मिलती है। फिर आती है पैनक्रोहिपेटिक आर्टरी, पैनक्रोहिपेटिक जो इनके नाम से ही पता चल रहा है ये जाएगी लीवर तक और पेनक्रियाज तक, ठीक है। कहां पर जाएगी ये, पेनक्रियाज और लीवर, पेनक्रियाज एंड लीवर तक। नेक्स्ट इसके अंदर आती है एंटीरियर मेसेंट्रिक, एंटीरियर मेसेंट्रिक, ये स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाती है। ये कहां पर जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाएगी। फिर आती है गोनेडियल आर्टरी, ये कहां पर जाएगी, ये गोनेड्स तक जाएगी, ओके। जो टेस्टिस के अंदर जाती है उनको टेस्टीरियर आर्टरीज, जो ओवरी के अंदर जाती है उनको
ओवेरियर आर्टरीज बोला जाता है। फिर इससे नेक्स्ट निकलती है रेक्टल आर्टरी। ये भी कहाँ तक जाएगी? पोस्टीरियर मेजेंट्रिक और रेक्टल आर्टरी जो होती है रेक्टम वाले पार्ट तक जाती है। फिर इसके अंदर आती है क्लोएकल, जो क्लोएका तक जाएगी। क्लोएका क्या होता है? पोर होता है जिसके थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी से बाहर रिमूव किए जाते हैं। उसके बाद में इसके अंदर आता है कॉमन इलियक आर्टरीज। कॉमन इलियक आर्टरीज, ठीक है। ये इलियक आर्टरीज ये कहां पर जाएगी? ये फीमोरल तक, पेल्विक ग्रिडल तक वगैरह जाती है। पेल्विक ग्रिडल फीमोरल वाले पार्ट तक ये जाती है, मतलब पैरों वाले पार्ट तक ये जाती है। उसके बाद में आती है रीनल आर्टरीज। रीनल आर्टरीज ये कहां पर जाएगी? किडनी के अंदर जाएगी। नेक्स्ट आती है कॉर्डल आर्टरी। 12 नंबर पे कौन सी आएगी? कॉर्डल। कॉर्डल का मीन होता है टेल वाला, तो ये कहां पर जाएगी? टेल वाले पोर्शन तक जाती है, टेल के अंदर जाती है। और लास्ट आती है इसके अंदर पैराइटल आर्टरीज, जो कि अलग अलग पोर्शन तक जाती है, ठीक है। तो डोर्सल अरोटा से ये टोटल 13 आर्टरीज निकली होती हैं। ये 13 आर्टरीज अलग अलग पार्ट तक जाती है। ये इसके अंदर हम देख सकते हैं, ये पेंट्रोहिपेटिक, एंटीरियर मेजिकल, ये सीकल, कॉलिक, रेक्टल, क्लोइकल, ये रीनल्स जो कहाँ पर जा रही है? किडनी तक जा रही है। फिर ये इंटरनल इलियक, ये कॉर्डल तक आने वाली आर्टरी। उसके बाद में हाइपोगैस्ट्रिक, पेल्विक तक आने वाली, एक्सटर्नल इलियक तक आने वाली, ये गोनेडियल, यहाँ पर ये जो गोनेट्स बने हुए हैं, ठीक है, गोनेट्स तक आने वाली ये आर्टरीज हो गई। पोस्टीरियर मेजेंट्रिक हो गई, पैराइटल्स हो गई, ये ऊपर की तरफ ये गैस्ट्रिक वाले पोर्शन तक जाने वाली। तो ये पूरा का पूरा ये वेंट्रल सिस्टम जो है, ये वेंट्रल सिस्टम किसका? ये डोर्सल वाले का, ठीक है। अगर हम वेंट्रल वाले की बात करें तो वेंट्रल वाले से तो सिर्फ ऊपर की तरफ हमें आगे की तरफ दिखाई देती है सिस्टमिक और पल्मोनरी। फिर ये पीछे की तरफ डोर्सल वाला पोर्शन से पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई होता है। तो ये पूरी बॉडी के अंदर क्या हमें देखने को मिल रहा है? ब्लड का सर्कुलेशन हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से बॉडी के अंदर पूरा ब्लड सप्लाई होता है। यहाँ पर हमारा यूरोमेस्टिक्स के अंदर अरोटिक सिस्टम और हार्ट की स्ट्रक्चर खत्म हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो एवीज होता है। एवीज के अंदर हमें कोलम्बा के अंदर देखना है कि कोलम्बा के अंदर उसका हार्ट और अरोटिक सिस्टम किस प्रकार से होता है। डायग्राम के अंदर अरोटिक सिस्टम के अंदर डायग्राम अगर याद नहीं रहता, हमें केवल इसके कौन कौन सी आर्टरीज निकलती हैं तो हर एक पार्ट तक, तो वैसे इनके नाम से क्लियर है, तो हम केवल इनके नाम याद रख लेते हैं तो उससे भी हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कोलम्बा के हार्ट स्ट्रक्चर को डील करेंगे।